हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अड्डा। इससे पहले की वीडियो में हम भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में चर्चा किए थे कि किस तरह से अरब वाले लोग भारत पर आक्रमण किए थे। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आए थे, जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया और उसने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया। और बहुत सारे चीज़ों पे हम चर्चा किए थे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। उसने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया। जजिया कर क्या था? जो एक गैर मुसलमान यानी कि हिंदू से लिया जाने एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था, मतलब कि आप सुरक्षा के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो सब के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेते हैं। और आज के इस वीडियो में हम भारत पर तुर्क आक्रमण के बारे में चर्चा करेंगे कि जब अरब वाले लोग आए तो उसके बाद, जब अरब वाले लोग चले गए तो उसके बाद तुर्क आक्रमण वाले आए। क्योंकि भारत पर जब अरब वाले आए तो वहाँ आने का रास्ता साफ हो गया था, इसलिए तुर्क वाले भी सोचे कि चलो भारत में जाते लूटते हैं, थोड़ा उत्पात मचाते हैं, इसीलिए भारत पे तुर्क आक्रमण वाले भी आए। तो जिसके बारे में तुर्क आक्रमण के बारे में आज हम पूरे डिटेल्स में जानेंगे। इसके बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह से तुर्क वाले आते हैं और भारत पर आक्रमण करते और क्या क्या करते, उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर तुर्क की बात करें जो भारत पर आक्रमण किए थे, तो ये 2 चरणों में हुआ था। पहले चरण का नेतृत्व महमूद गजनवी किए थे। पहले चरण का नेतृत्व किसने किया था? महमूद गजनवी। जबकि दूसरे चरण का नेतृत्व मोहम्मद गौरी ने किया था। तो भारत पर तुर्क आक्रमणकारी वाले 2 चरणों में आए थे। पहला महमूद गजनवी और दूसरा मोहम्मद गौरी। मतलब पहले महमूद गजनवी आए, उसके बाद मोहम्मद गौरी आया। तो देखिए, देखते हैं महमूद गजनवी। तो भारत पर जो पहला तुर्क आक्रमणकारी था वो सुबुक्तगीन था। कौन था? सुबुक्तगीन। देखिए, भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुबुक्तगीन था, जो कि महमूद गजनवी के पिताजी थे, मतलब महमूद गजनवी के फादर थे। तो भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी किसने किया? तो वो सुबुक्तगीन ने किया। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो वो सुबुक्तगीन था, जो कि अफगानिस्तान क्षेत्र के गजनी का रहने वाला था, जो गजनी वंश की स्थापना किया था। गजनी वंश की स्थापना सुबुक्तगीन ने ही किया था। वो अफगानिस्तान के गजनी का रहने वाला था। तो भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगीन ने किया था। 986 ईस्वी में इसने जयपाल को पराजित कर दिया। सुबुक्तगीन जब सर्वप्रथम भारत में आए तो भारत में उस समय के जो शासक थे वो जयपाल थे। हिंदू शाही वंश के शासक, उसने जयपाल को पराजित कर दिया। उसने जयपाल को पराजित कर दिया। कब किया? तो 986 ईस्वी में उसने जयपाल को पराजित कर दिया। उसके बाद सुबुक्तगीन चले गए, उसने मात्र एक बार ही आक्रमण किया। उसके बाद सुबुक्तगीन का बेटा वो गजनी का शासक बना। सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई। उसके बाद सुबुक्तगीन का बेटा महमूद गजनवी था, जो काफ़ी आक्रमणकारी था। उसके बारे में हम देखेंगे। सुबुक्तगीन का बेटा महमूद गजनवी शासक बना। सुबुक्तगीन का बेटा महमूद गजनवी शासक बना। गजनवी अफगानिस्तान के गजनी का था। जो गजनी वंश की स्थापना सुबुक्तगीन ने की थी, महमूद गजनवी के पिताजी। उसके बाद जब उसके पिताजी की डेथ हो गई, उसके बाद शासक जो बना वो महमूद गजनवी बना। महमूद गजनवी अफगानिस्तान के गजनी का था। इन्होंने 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, मतलब गजनी का शासक बना। 998 ईस्वी में इसने गद्दी पर बैठा। उसके बाद जब महमूद गजनवी शासक बना तो उसने बगदाद के तत्कालीन खलीफा कादिर शेख से खिलत की डिग्री प्राप्त की। खिलत क्या था? तो समझते, बगदाद के खलीफा कादिर शेख से उसने खिलत ली। खिलत क्या होता था? कि सुल्तान बनने का एक वैध प्रमाण पत्र होता था, मतलब सर्टिफिकेट कि हम यहाँ के सुल्तान हैं, मतलब यहाँ के राजा हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह से पुकारे जाते हैं, जैसे किसी को राजा बोलते हैं, किसी को सुल्तान बोलते हैं। तो अलग अलग जगहों में अलग अलग चीज़ का प्रचलन है। तो वहाँ के जो है सुल्तान बनता था। जैसे कोई भी शासक बन गया तो उसे, जैसे कुछ सर्टिफिकेट होता है ना, जैसे भारत में ही आप देख लीजिए, अगर कोई प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो, वो कुछ बनता भी है तो उसके पास एक शपथ लिया जाता है, तब उसके बाद उसका शासन होता है। जैसे मुख्यमंत्री ही बने तो जब तक वो शपथ नहीं लेता तो उसका शासनकाल नहीं आता है। उसी तरीके से जो महमूद गजनवी शासक बना, उसने वहाँ के इस्लाम धर्म में क्या होता है कि खलीफा होते हैं, खलीफा बोलते हैं उसे। खलीफा के मुताबिक ही उसको चलना पड़ता है, मतलब खलीफा के अनुसार ही उसको चलना पड़ता है। तो वहाँ बगदाद के खलीफा कादिर शेख से उन्होंने खिलत की डिग्री, खिलत किया था तो सुल्तान बनने का एक वैध प्रमाण पत्र था। इस प्रकार से महमूद गजनवी पहला ऐसा शासक था, मुसलमानों में पहला ऐसा शासक था जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की। और इसको उपाधि किसने दी? कादिर शेख, जो बगदाद के खलीफा थे। तो सुल्तान बनने का प्रमाण पत्र मिला। महमूद गजनवी बुत शिकन, मतलब कि मूर्ति तोड़ने वाला की उपाधि धारण की। जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो वो बहुत सारे
यहाँ जो भारत में मंदिर बने हुए थे उसने पूरा मूर्ति को तोड़ दिया, मंदिरों को तोड़वा दिया। इसलिए महमूद गजनवी ने अपने आप को बुत शिकन कह के पुकारते थे, मतलब कि मूर्ति तोड़ने वाला। बुत बुत मीन्स होता है मूर्ति और शिकन मीन्स तोड़ने वाला, मतलब कि मूर्ति तोड़ने वाला की उपाधि धारण की। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि महमूद गजनवी ने किस चीज़ की उपाधि धारण की, तो बुत शिकन की धारण की। और महमूद गजनवी पहला ऐसा शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। तो ये बुत शिकन की उपाधि धारण की, मूर्ति तोड़ने वाले की उपाधि धारण की। महमूद गजनवी को भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? जैसे कि इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे, जो मोहम्मद बिन कासिम आए थे, उसका उद्देश्य क्या था? उसके उद्देश्य धन की प्राप्ति था, साम्राज्य का विस्तार, मतलब हमारा क्षेत्रफल बड़ा हो, और क्या था कि इस्लाम का उदय, मतलब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे महमूद गजनवी का ऐसा कुछ भी नहीं था। महमूद गजनवी का उद्देश्य ये था कि सिर्फ और सिर्फ धन की प्राप्ति हो, ना कि साम्राज्य विस्तार था और ना कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार था, सिर्फ और सिर्फ धन की प्राप्ति था। तो महमूद गजनवी का उद्देश्य क्या था? धन की प्राप्ति। महमूद गजनवी ने 1001 से 1027 ईस्वी के बीच उन्होंने 17 बार आक्रमण किया। कितने बार? 17 बार। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था एक बार कि महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया, तो उन्होंने कुल 17 बार आक्रमण किया। आप यहीं से सोच सकते हैं कि महमूद गजनवी कितना खतरनाक शासक था। 1001 से 1027 के बीच उन्होंने कुल 17 बार आक्रमण किया। उसने सबसे जो यहाँ पे देखिए 17 बार आक्रमण किया, तो 17 का आक्रमण के बारे में नहीं पढ़ना है क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ पे 2-3 ऐसी चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से, जैसे कि 1018 में उसने कन्नौज को लूट लिया, 1018 में उसने कन्नौज को लूटा, और 1025 ईस्वी में उसने सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। ज़्यादातर शासक लोग मंदिर को ही क्यों लूटते थे? क्योंकि मंदिर में बहुत सारा धन होता था, सरकारी खजाना, मतलब बहुत सारा धन वगैरह होता था, इसलिए सबसे ज़्यादा लोग मंदिर पे ही अटैक किया करते थे कि वहाँ से धन की प्राप्ति ज़्यादा हो। और महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। 1018 में कन्नौज को लूटा और 1025 में सोमनाथ के मंदिर को लूटा। और जब वो धन लेके वापस लौट रहे थे तो पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र होता है, वहाँ एक जाट जनजाति होती है, उससे उसकी भिड़ंत हो गई। तो 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध उन्होंने अपना अंतिम अभियान किया। तो यहाँ से याद रखेंगे कि 1018 में उसने कन्नौज को लूटा, 1025 में सोमनाथ के मंदिर को लूटा, और 1027 में उन्होंने अपना अंतिम अभियान जाटों के विरुद्ध किया और जाटों को भी पराजित कर दिया, और वहाँ से वो वापस चले गए। और फाइनली 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। तो 1027 में जाटों के विरुद्ध अंतिम अभियान और जस्ट 3 साल के बाद उसकी मृत्यु हो गई। महमूद गजनवी के साथ बहुत सारे इतिहासकार आए थे साथ में। जैसे अभी भी जैसे नरेंद्र मोदी ही कहीं जाते तो उसके साथ बहुत सारे ऑफिसर्स होते जो जाते हैं, तो उसी तरीके से पहले ये होता था कि कोई भी इतिहासकार बाहर से आते थे तो उसके कोई भी अगर शासक बाहर से आते थे तो उसके साथ बहुत सारे इतिहासकार भी साथ में आते थे। तो जो महमूद गजनवी आए थे उसके साथ बहुत सारे इतिहासकार आए, जिसमें से प्रसिद्ध 3 इतिहासकार हैं, जैसे कि फिरदौसी आए थे जिन्होंने शाहनामा की रचना की। फिरदौसी की रचना कौन सी है? शाहनामा। उतवी ने किताबुल यामिनी की रचना की। और अल-बरूनी ने किताबुल हिंद, या फिर उसको तहकीक हिंद भी बोलते हैं। किताबुल हिंद मतलब कि भारत की खोज। तो उसके साथ 3 ऐसे इतिहासकार आए जिन्होंने फिरदौसी शाहनामा की रचना की, उतवी ने किताबुल यामिनी की रचना की, और अल-बरूनी ने किताबुल हिंद या तहकीक हिंद की रचना की। तो इस तरीके से आज ने हमने देखा महमूद गजनवी के बारे में, तुर्क आक्रमण के बारे में। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बारे में रहेगा। तुर्क आक्रमण एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। भारत में तुर्क आक्रमण 2 चरणों में हुआ, पहला महमूद गजनवी और दूसरा मोहम्मद गौरी। आज हम देखें महमूद गजनवी के बारे में, और जो अगला वीडियो रहेगा वो मोहम्मद गौरी के बारे में रहेगा। तो महमूद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने 1001 से 1027 के बीच उसने कुल 17 बार आक्रमण किया, और 1018 ईस्वी में उसने कन्नौज को लूट लिया, 1025 में उसने सोमनाथ के मंदिर को लूट लिया, और 1027 ईस्वी में उन्होंने अपना अंतिम अभियान जाटों को विरोध किया, और फाइनली 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। महमूद गजनवी के साथ बहुत सारे इतिहासकार आए थे, जैसे फिरदौसी, उन्होंने शाहनामा की रचना की, उतवी ने किताबुल यामिनी की रचना की, और अल-बरूनी ने किताबुल हिंद की रचना की। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं कि फिरदौसी ने किस चीज़ की रचना की, उतवी ने किताबुल यामिनी, अल-बरूनी ने किताबुल हिंद। भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगीन था, 986 ईस्वी में उसने आक्रमण किया। उसके बाद महमूद गजनवी अगला शासक बना। सुबुक्तगीन का बेटा था महमूद गजनवी, जिन्होंने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया। तो एक क्वेश्चन भी आया था कि महमूद गजनवी ने कुल कितनी बार भारत पर आक्रमण किया, तो 17 बार आक्रमण किया।
और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मोहम्मद गौरी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।